हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 क्लास के भौतिकी, ठीक है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश का प्रवर्तन है, भौतिकी 10th क्लास का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रकीर्णन किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश की किरण यानी कि प्रकाश जब क्या, यानी कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, क्या होता है छोटा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। तो प्रकाश का कण जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, यानी कि जो वस्तु पर पड़ता है ना, वह अपनी तरफ क्या करता है, किसी भी वस्तु पर पड़िएगा जो प्रकाश का कण, तो वह अपनी ओर कुछ आकर्षित कर लेगा, यानी कि अवशोषित कर लेगा। तो देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर क्या करता है, विकिरित कर देता है। यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली जो प्रकाश के कण है वह किसी वस्तु पर पड़ करके फिर वह कुछ भाग को, यानी किसके भाग को, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके पुनः वह चारों तरफ विकिरित कर देता है। विकिरित मतलब चारों ओर फैला देता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया जी। यानी कि प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न पूछेगा प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन तो समझ गए आप। अब इसके बाद का टॉपिक है प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं और किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर, सरल मतलब होता है सीधा, सरल मतलब क्या होता है, सीधा, यानी कि आसान, एक सिंपल साधारण, जिसको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में जी इसको सिंपल कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सरल या साधारण कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण, सरल मतलब सीधा रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। आया समझ में ना। अब देखिए, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज, पुंज मतलब होता है समूह और किरण तो अंग्रेजी में रे हो गया, ठीक है। तो प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण यानी कि किरणों के समूह को, किसके किरण को, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहता है, प्रकाश की किरण पुंज कहता है। समझ में आया, यानी कि प्रकाश के किरण जितना भी होता है ना, वह सभी किरणों के एक समूह यानी कि संगठन को क्या कहता है, हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और समूह को यानी कि जो निकल गया उसको किरण कहते हैं और उस सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब क्या होता है, समूह या संगठन। समझ में आ रहा है ना। और यह कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। यानी कि प्रकाश का जो किरण पुंज होता है ना, वह कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला कौन, अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोलिएगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहता है, किरण पुंज कहता है। और यह तीन प्रकार का होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है ना। अब हम देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी कि किरण पुंज के पहला भाग अपसारी हो गया ना। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से क्या होती है, निकलकर, यानी कि एक बिंदु स्रोत हो गए ना, और बिंदु स्रोत से निकल करके यह चारों तरफ क्या कर रहा है, यानी कि फैल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित बिंदु तो हो ही गया है ना, और एक निश्चित बिंदु से वह निकलकर चारों तरफ फैल रहा है। क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, और चारों तरफ फैल रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे फिगर नंबर यहाँ हम दर्शाए हुए हैं, फिगर देख रहे हैं ना। तो इस फिगर में एक निश्चित बिंदु हो गया और एक निश्चित बिंदु से यह प्रकाश की जो किरण है ना, यह चारों तरफ फैल रहा है, यानी कि चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है।
तो प्रकाश के फैलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? जी। कोई दिक्कत नहीं उसके बाद है आपका समांतर किरण पुंज, यानी अपसारी तो समझ गए जी। लेकिन अब समांतर किरण पुंज समझिए कि ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि प्रकाश की किरण कैसी होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब एक साथ, एक समान। समझ में आ रहा है जी। तो प्रकाश की किरणें, ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। है समझ में? जी। कोई दिक्कत? नहीं। उसके बाद है लास्ट है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी कि ऐसा प्रकाश की किरण जो एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है। क्या करती है? एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत मतलब जो दिखाई देना, क्या है ना, यानी कि प्रतीत मतलब यह दिखाई देना। तो अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जो कि फिगर नंबर यहाँ आपको दर्शाया गया है। दर्शाया गया ना जी। तो इस तरह से प्रश्न अगर पूछे कि बताइए प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत? उसके बाद पूछे कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो भी बता सकते हैं ना। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब अगला प्रश्न पूछे कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो एकदम आसान भाषा में रखिएगा कि किरण पुंज मतलब होता है किरणों का समूह। ठीक है ना, यानी कि किरणों का समूह यानी कि संगठन। तो प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं।